तो एपिसोड 17 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था दोनों लड़के तो यहाँ पे खाने में टूट पड़ते कि यहाँ पे हमें भूख लगा है, हम तो यहाँ पे खाएंगे। यहाँ पे लीडा भी देखते कि यहाँ पे जब लड़की हो के भाई शर्मा नहीं रहे खाने पे टूट पड़े तो भाई हम यहाँ पे बोला क्यों शर्माए, लेकिन भाई अपन बूढ़ा हो चुका, भाई अपन को मीट वगैरह डाइजेस्ट करने में यहाँ पे बहुत टाइम लगता है। तो अपन जो सब्जियाँ ना सब्जियाँ यहाँ पे खाएंगे तो सब्जी यहाँ पे लेता है, खाता है, जैसे खाता है उससे महसूस करता है कि हाय हाय सब्जी का भाई क्या कमाल कमाल की स्पीच होने जी थी, दिल गार्डन गार्डन हो गया। सामने से नियंग फेंक करता भाई आप यहाँ पे क्या बात करो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ये जो सब्जी है ना इस सब्जी मैंने अपने हाथों से अपने खेतों में यहाँ पे उगाया है। जो सुनते लीडर कहता है अच्छा आपने अपने हाथों से उगाया है तभी तो यहाँ पे इतना कमाल का है, कोई बड़ी बात नहीं, आप जो करेंगे वो कमाल का रहेगा। सुनते पीछे से दोस्त हिल जाते कि अभी कोई नॉर्मल बात है भाई, कोई कमाल की बात नहीं है भाई, ऐसे कैसे भाई, ये तो वाकई में कुछ ज़्यादा यहाँ पे नॉर्मल बन के एक्टिंग कर रहा है क्या। तब यहाँ पे लीडर कहते कह रहे भाई मेरे दोस्त एक काम कर भाई खा ले कमाल कमाल का सब्जी वगैरह, अगर तू यहाँ पे खा लिया ना तो मैं यहाँ पे तुझे लिख के बोल रहा हूँ कि आगे चल के भाई तेरी जो जिंदगी है ना भाई बच्ची कुची जिंदगी और भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। सामने से दोस्त बोलता है वाह अगर ऐसी बात है मैं ऑफकोर्स यहाँ पे खाऊंगा, थोड़ा सा ज़्यादा खा लूँगा तो शायद हो सकता है मेरे यहाँ पे लेवल अप भी हो जाए। तो ये लोग आराम से एंजॉय करे, दोनों बूढ़ा भी और साथों में दोनों यहाँ पे लड़की भी, और आराम से खुशी खुशी यहाँ पे मॉल चल रहा है। उसके बाद सीन होता है यहाँ पे जंगल में, जहाँ जंगल में ऐसा लगता है दो आदमी लोग भाग के आ रहे, लेकिन तभी मालूम चलता है कोई आदमी नहीं है बल्कि यहाँ पे भाई फॉक्स है, दो बहनें हैं जिनको नाइन टेल फॉक्स कहा जाता है। ये नाइन टेल फॉक्स लिटरली बहुत ज़्यादा फेमस है, हर दो में से एक मानव में भाई आ ही जाती है। तभी दोनों यहाँ पे जो फॉक्स है ना भाई दोनों यहाँ पे बहनें हैं जिसमें से एक बड़ी है एक छोटी, आप सामने से देख सकते हैं। जो छोटी वाली ना वो बड़ी वाली से कहते हैं देखो यार बहन वाकई में तुम्हें भाई ट्रांसफॉर्म होना जरूरी है क्या, तुम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मत हो यार वरना इसमें तुम्हारा फायदा रहेगा, अगर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इसमें तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ये बात को तुम समझने की यहाँ पे कोशिश करो। सुनो मेरी बहन अगर तुम्हें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होना है तुम्हें यहाँ पे कैलिमिटी फेस करना पड़ेगा, यानी तुम्हारे ऊपर आके बिजली गिरेगा वो तुम्हें सहना पड़ेगा। जी चेक में ना बहुत ज़्यादा चांसेस शिक्षा तुम इससे बिल्कुल सह नहीं पाओगे, तुम्हारे यहाँ जो आत्मा ना आत्मा तितर बितर हो जाएगा और तुम्हारी मौत वहीं पे हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि यहाँ पे तुम्हारे ऊपर कैलिमिटी आया, तुम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गई, बच गई कैलिमिटी वगैरह तुमने यहाँ पे फेस कर लिया, लेकिन तुम्हारी जो भी कल्टीवेशन की पावर जो कितने लंबे समय से तुम यहाँ पे भाई सीख रही थी कर रही थी और सब का सब यहाँ पे खत्म हो जाएगा और वापस जीरो हो जाएगा, और वापस कमाल का बनने के लिए तुम्हें फिर से स्टार्टिंग से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होकर मतलब स्टार्टिंग से फिर से ट्रेनिंग वगैरह करना पड़ेगा, तो इसमें तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि यहाँ पे हो गया तुम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गए इंसान के रूप में और उसके बाद से कोई फालतू सा अजीब सा बहुत ही ठरके सा आदमी भाई तुम्हें देख लेगा और तुम्हें उठा के ले चला गया कि भाई उस समय तुम्हारी पावर भी चल जाएगी, तुम चाह के भी खुद को बचा नहीं पाओगे। मेरी बहन यार सुनती मेरी रूह यहाँ पे कांप जाती है, जो सुनते उसकी बहन बोलती है अरे बस कर भाई, कभी पॉजिटिव भी बोले कुछ अच्छा भी बोले कि हाँ भाई इतनी बुरी बुरी बातें की जाएगी। आप अभी तक यहाँ पे समझे नहीं तो मैं आपके यहाँ पे अच्छे से बता दूँ, यहाँ पे जो फॉक्स वाली डेमन है दोनों यहाँ पे डेमन है फॉक्स वाली डेमन, उसमें से एक यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होना चाहती है इंसान ग्रुप में, तो उसको काफी सारे मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, पहले बिजली सामना करना पड़ेगा जिसमें भी गारंटी नहीं कि बचेगी कि नहीं, अगर बच भी जाएगी उसके बाद भी जो भी पावर है ना पूरा पूरा पावर इसका चला जाएगा, वापस से पावर चाहिए तो फिर से कल्टीवेशन चालू करना पड़ेगा। इसलिए उसकी बहन मना कर दी कि भाई मत करवाना कुछ भी हो सकता है, तो उसकी बहन बोलती है पॉजिटिव बोले अच्छा कुछ होगा, सामने से कहती है अच्छा यहाँ पे कैसे होगा, जैसे तू यहाँ पे भाई ट्रांसफॉर्म होगी और जो बिजली आगे गिरेगा उसके जरिए आसपास के इंसान लोग तुझे यहाँ पे देख लेंगे और तू सबको मालूम है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने यानी वापस से भाई कमजोर बन जाना, तो सब तेरे पास आएंगे तुझे मार के ना भाई जो हम डेमन के अंदर डेमन पी लेता भाई वो लेने के यहाँ पे कोशिश करेंगे। जिस चक्कर में सामने से मुझे टेंशन हो रहा है, जो सुनते उसकी बहन बोलती डोंट वरी, भले मान लो कि यहाँ पे मैं वीक हो गई, मुझ पर किसी ने हमला किया, तू आसपास यहाँ पे रहेगी ना भाई मेरी जान बचाने के लिए, फिर मुझे यहाँ पे टेंशन काहेगा। सामने से बहन बोलती है हाँ ये बात है तूने यहाँ पे ठीक बोला। उसके बाद से ट्रांसफॉर्म होने वाली जो थी वो यहाँ से निकल जाती, कहती है ओके ठीक है अब बकवास नहीं, आप सीधे जाते हो और अपने जो ट्रांसफॉर्म होने का प्रोसेस है वो प्रोसेस यहाँ पे मैं करती हूँ, क्योंकि भाई ना आधे इंसान बन के मैं कभी भी सामने से इंसानों को भी छू नहीं जा सकती, उनके पास जाने के लिए मुझे इंसान बनना पड़ेगा, और जो मास्टर ना उनके पास मैं पूरी तरीके से इंसान बन के जाऊँगी और उनके यहाँ पे सेवा पानी करूँगी और ज़िंदगी भर मैं उनके साथ यहाँ पे रहूँगी, जो भाई उन्होंने मेरी जान बचा के मेरे ऊपर एहसान किया था उस एहसान का बदला चुकाने के लिए। इसलिए जो भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन होना प्रोसेस चालू करती है, जैसे बोला गया था यहाँ पे बिजली आगे गिरेगी तो यहाँ पे बिजली आने लगती है। यहाँ पे भाई उसी जंगल के अंदर यहाँ पे नियंग फेंक भी था, वो भी देखता है शीट भाई बिजली यानी बारिश, अरे शीट भाई फिर से बारिश आ गया भागो, इसलिए भाई बारिश से बचने के लिए चला जाता है और जैसे किसी गुफा में ढूंढता है, गुफा घुसता है, गुफा में घुसता है, इंतजार करते हैं भी बारिश आ चुकी है, लेकिन भाई बिजली भाई इतना कमाल के इतना जोर से बिजली कहाँ से गिरता है भाई, ये तो तभी गिरेगा जब भाई पूरा पृथ्वी खत्म होने को आ जाएगा, तो कहीं भाई एंड टाइम तो नहीं आ गया, लेकिन एक सेकंड जो बिजली है ना खाली एक ही जगह पे यहाँ पे गिरे जा रही है, तो दाल में कुछ काला लगता है भाई ऐसे कैसे होगा, जरा भाई थोड़ा इसमें बाद जाकर मैं चेक करूंगा। यहाँ पे दूसरे जो कल्टीवेटर से दूर से देखते हैं ना बिजली को, वो लोग समझ जाते हैं कि अच्छा भाई ये बिजली यानी कैलिमिटी आई है, इसका मतलब कोई जो डेमन है ना खुद को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लेकिन कोई पागल डेमन होगा, उसे नहीं मालूम क्या ट्रांसफॉर्म होने में जो बिजली का झटका भाई हो सकता है, लोग यहाँ पे सहेंगे नहीं सह पाएंगे तो उनकी मौत होगी। दूसरा कल्टीवेटर बोलता है भाई उससे हमें क्या भाई मर गए तो मर गए काफ़ी बढ़िया है, हमारा तो भाई उनका जो डेमन प्लेयर था भाई हमें उससे काम है,
जिंदा रहेगी तो भाई मार के ले लेंगे, मर गया रहेगा तो भाई हमें तो फ्री में मिल जाएगा और उस पर उससे क्या भाई हम अपना लेवल अप भी कर सकते हैं। पहला वाला बोलता है हाँ भाई क्या आइडिया दिया भाई, हमें भी जाके चेक करना चाहिए। उसके बाद सीन होता है वापस से जंगल में, जहाँ पे जो फॉक्स थी डेमन थी वो फाइनली यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ट्रांसफॉर्म जैसे होती है वो फॉक्स बेसिकली थी, तो रियलिटी में भाई जब वो ट्रांसफॉर्म होते कपड़े तो नहीं रहेंगे, लेकिन भाई मर्यादा बरकरार रखने के लिए पूरा उससे नंगा नहीं कर सकते थे, जिससे कि मुझसे पतला सा यहाँ पे कपड़ा वगैरह प्रोवाइड कर देते। यहाँ पे देखते चलो भाई मैंने यहाँ पे सर्वाइव कर लिया, मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। और तभी झाड़ों के पीछे से किसी की आवाज़ आती है, ये भी देखते हैं कि हम बताइए, ये भी देखते कौन आ रहा है, तो वहाँ से और कोई नहीं बल्कि नियांग फेंग आता है। उसका थोड़ा सा दिमाग खराब था, शिट भाई ऐसे टाइम पे बारिश हुआ, मैं यहाँ पे सूखी लकड़ी लेने आया था, लेकिन बारिश के चक्कर में सारी की सारी लकड़ी यहाँ पे गायब। सामने से उसका ध्यान भी जाता भाई फॉक्स वाली लड़की की और सामने से ये भी देख रहा है, वो भी सामने से देख रही है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। यहाँ पे ये हिल जाता है कि भाई मैंने जैसे बोला पतला सा कपड़ा था, गीला हो चुका था, जिस चक्कर में सब कुछ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट था, सबको सब इसको दिख रहा था। हिल जाता है, कह रहे बाप रे कौन लड़की है जो भी बड़ी सुंदर है और अजीब से भाई इसने कपड़े क्यों पहन के रखे। सामने से मालूम चलता है भाई जिस आदमी के लिए सामने से ट्रांसफॉर्म होना चाहती थी वो आदमी और कोई नहीं बल्कि नियांग फेंग ही है। और खुश है क्या कैलिमिटी के बाद भी यहाँ पे मैं जिंदा हूँ, सबसे बड़ी खुशखबरी है। उसके बाद भी जैसे मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुई, डायरेक्ट सबसे पहले जो इंसान मुझे सामने से दिखे वो और कोई नहीं बल्कि वही है मेरे सेवियर जिन्होंने मेरी यहाँ पे जान बचाई थी। तो और भी कहानी हमें मालूम चलती है यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो आज से लगभग 3 साल पहले जब अभी 9 टेल डेमन फॉक्स नहीं थी बल्कि यहाँ पे 7 टेल थी, यानी खाली 7 ही पूछ यहाँ पे निकला था। उस समय काफ़ी सारे कल्टिवेटर ने इसकी ओर यहाँ पे हमला किया था, तो उससे जैसे जैसे बच के निकल तो गई थी, लेकिन इससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लग चुका था। तो सामने से यहाँ पे नियांग फेंग ने उसकी मदद की थी, उसका भाई चोट वगैरह वो ठीक करने में, चोट तो सामने से ठीक हो गया था। और कमाल का भाई ऐसा भी मदद किया था जिसके बाद 3 ही साल बाद है ना सामने से इसके बाकी 2 पूछ है ना 8 टेल और 9 टेल भी बाहर आ गया, जिसके बाद से कंप्लीटली यहाँ पे 9 टेल फॉक्स बन गई। जिसके बाद से इसने डिसाइड किया कि हाँ भाई इन्होंने मेरी जान बचाई, ऊपर से मेरी मदद भी की है, तो ज़िंदगी भर में इनकी सेवा पानी करूँगी। और इनकी सेवा पानी करने के लिए क्यों भाई ये इंसान है तो इंसान बन के रहना पड़ेगा, जिसके बाद से इसने यहाँ पे डिसाइड किया कि हाँ भाई इंसान बन के मैं जाऊँगी। और अभी भगवान का शुक्रिया कर दिया, भगवान आपका शुक्रिया कि हाँ भाई आपने मुझे यहाँ पे जिंदा भी रखा और उसके बाद डायरेक्ट आपने भाई मेरे सेवियर के साथ यहाँ पे मिला दिया। उसके बाद यहाँ पे जो नियांग फेंग अपना कोट यहाँ से उतारने लगता है, जो देखते हो लड़की भी हिल जाती है कि भाई कोट ये कोट अपने यहाँ पे क्यों उतारे, तभी कोट उतार के उसके यहाँ पे पहना देता है। और हल्के से यहाँ पे और भी कंफ्यूज, सामने से नियांग फेंग देखता है, कहते देखो भाई तुम्हें यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं, मैं कोई यहाँ पे बुरा आदमी नहीं, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। और देखो तुम्हारे ऐसा लगता है भाई चोट वोट भी लगा, ऊपर से बारिश में भीग चुकी है, रास्ता भी ऐसा लगता है भटक चुकी हो, कोई बात नहीं मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर पे ले जाता हूँ, तुम्हारा चोट ठीक करके तुम्हें सही रास्ता बता के तुम्हें अपने घर पे भेज दूंगा। उसके बाद से भाई पीठ पे उसे उठा के ले जाने लगता है। ये तो भाई पीठ पे बैठी है, बहुत ही खुश है। पीछे से जो इसकी फॉक्स वाली जो दूसरी बहन थी वो बहन उसके ऊपर नजर रख रही थी, और जैसे यहाँ पे नियांग फेंग को देखती है वो समझ जाती कि हाँ भाई कोई ये बाहरी बंदा नहीं है बल्कि ये वही बंदा है जिसके लिए मेरे बंदे मतलब मेरी बहन यहाँ पे सामने से ट्रांसफॉर्म हुई थी। लेकिन इसको नियांग फेंग के ऊपर गुस्सा था कि भाई इसी बंदे के चक्कर में मेरी बहन यहाँ पे इंसान में ट्रांसफॉर्म होना चाहती है। सबसे पहली बात बचने के चांसेस कम थे लेकिन बच गई, इस बात का खुशी है। लेकिन इसका कल्टिवेशन वो सारा का सारा यहाँ पे जा चुका है, और दूसरा इसकी ज़िंदगी भी यहाँ पे बहुत ही कम हो चुकी है। मुश्किल के साथ 1 महीने या 2 महीने तक यहाँ पे जिंदा रह पाएगी, यानी भाई मेरी बहन की ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो चुकी है इसी आदमी के चक्कर में। अब मेरी बहन जब ये मरेगी ना तो उसके मरने से पहले भाई इस बंदे की जान में अपने हाथों से जाके यहाँ पे ले लूँगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब देखते कहानी में नई कैरेक्टर आ चुके, ऊपर से फीमेल आई है, तो देखते कहानी में और क्या क्या मज़ा आता है। तो वो मज़ा उठाने के लिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।